गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने अपने चारों ओर कई प्रकार के जीव जंतु को देखा है। उन्हीं जीव जंतुओं में मनुष्य इस प्रकृति का सबसे अधिक विकसित जीव है। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की सभी चीज़ों को प्रकृति से ही जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। इसके लिए वह जीवित मृत दोनों ही प्रकार के जीवों से अपने लिए आवश्यक चीज़ों को प्राप्त करता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों के लिए लाभदायक जीव एवं उनके उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, उन्हें आर्थिक जीव विज्ञान कहा जाता है। उन्हीं आर्थिक जीव विज्ञान में एक चैप्टर है आर्थिक महत्व के पादप एवं उनके उत्पाद। आर्थिक महत्व के पादप एवं उनके उत्पाद, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे पादप उत्पादों का वर्णन करेंगे। लकड़ी उत्पादक पौधे, रंग उत्पादक पौधे, औषधि पौधे, खाद्य तेल उत्पादक पौधे और फल उत्पादक पौधे। आर्थिक जीव विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्यों के लिए उपयोगी जीव एवं उनके उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ों से होती है या पौधों से होती है। मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान एवं ऑक्सीजन भी किससे प्राप्त होता है? पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पौधों से मनुष्य को कई प्रकार की लाभ होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के उत्पाद, पौधे आर्थिक रूप से उपयोगी पौधे एवं उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक आवश्यकता और द्वितीयक आवश्यकता। प्राथमिक आवश्यकता में उन चीज़ों को रखा गया है जिसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, जैसे कि हवा, भोजन, पानी आदि, साथ में रहने के लिए स्थान। तो रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है, इसके बिना मनुष्य जो है जीवित नहीं रह पाता। उन आवश्यकताओं को कहा जाता है प्राथमिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है द्वितीयक आवश्यकता। द्वितीयक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान को छोड़कर जीने के लिए और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जीवन तो चलता है लेकिन जीवन अच्छे से नहीं चलता, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम पौधों से ही करते हैं। उन आवश्यकताओं को कहा जाता है द्वितीयक अवस्था, जैसे कि द्वितीयक आवश्यकताएं, जैसे कि लकड़ी हुआ, कागज हुआ, पेंट हुआ, ये सब मनुष्य की द्वितीयक आवश्यकताएं हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को और अधिक सहज और सरल रूप से जीता है। अब देखेंगे आर्थिक महत्व के उत्पाद जो हमको किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला पौधों से प्राप्त होने वाला उत्पाद है लकड़ी।
पौधों से जो मुख्य उत्पादक है वो है लकड़ी उत्पाद, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। लकड़ी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि पुल हुआ, घर हुआ, स्लीपर हुआ। ये सब चीज़ें हम किससे बनाते हैं? लकड़ी से ही बनाते हैं। इसके अलावा कागज़ आदि भी किससे बनाई जाती है? लकड़ी। तो इस प्रकार भवन निर्माण, पुल निर्माण, खंभों के निर्माण, रेलवे स्लीपर, कागज़ आदि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी मुख्य रूप से पौधे के द्वितीयक जाइलम से प्राप्त होता है। जो द्वितीयक जाइलम होता है, इस जाइलम अर्थात द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहा जाता है? काष्ठ या लकड़ी कहा जाता है, जो कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप प्राप्त होता है। कैम्बियम या एधा की सक्रियता से बनता है। जब पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है तो समान पुल में जो कैम्बियम होता है उसके अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर क्या बनता है? द्वितीयक फ्लोएम। तो द्वितीयक जाइलम से बनने वाली संरचना काष्ठ कहलाती है। काष्ठ आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही से प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म से जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो लकड़ी प्राप्त होती है उसे कठोर काष्ठ कहा जाता है। कठोर काष्ठ प्राप्त होता है आवृत्तिबीजी या एंजियोस्पर्म से। आवृत्तिबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म पौधे। और जो कोमल काष्ठ होता है ये प्राप्त होता है अनावृत्तिबीजी पौधे या जिम्नोस्पर्म से। तो इस प्रकार दो प्रकार के लकड़ी या काष्ठ होती है, कठोर और कोमल। कोमल काष्ठ अनावृत्तिबीजी या जिम्नोस्पर्म के पौधे से प्राप्त होती है और कठोर काष्ठ किससे प्राप्त होता है? आवृत्तिबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट से प्राप्त होता है। आजकल वनीकरण को बढ़ाने के लिए या वनों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्हीं में एक योजना है ऊर्जा फसलीकरण का। ऊर्जा फसलीकरण का। गांव में प्रायः ईंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए वनों को काटा जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए आजकल जैव ऊर्जा या ईंधन या जलाऊ लकड़ी प्रदान करने वाले बीजों और पौधों का रोपण किया जाता है।
इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा फसलीकरण। ईंधन प्राप्त करने के लिए, ईंधन जिन पौधों से प्राप्त होता है उनको लगाया जाएगा, या बीज है तो क्या किया जाएगा? रोपा जाएगा। उसे कहते हैं ऊर्जा फसलीकरण। ऊर्जा फसलीकरण के लिए बंजर भूमि में बेर, बबूल आदि वृक्षों को लगाया जाता है। अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। फैमिली या कुल, इसको 3 भागों में बांटे। पहला जो लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा है वो है आम। इसका वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी। दूसरा शीशम। शीशम से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ी प्राप्त करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है डलबर्जिया सिसु। और ये लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। तीसरा सागौन। सागौन से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ी प्राप्त करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। और ये बर्बिनेसी फैमिली का सदस्य है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो मुख्य रूप से जो पौधा पाया जाता है या पेड़ पौधा पाया जाता है वो है आपका साल। इसका वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा जो डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का सदस्य है। पांचवा लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा है बीजा। इसका वानस्पतिक नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम।
और ये जो है लेगुमिनेसी कुल का सदस्य है। इसके अलावा नीम, सेमल आदि के पौधों से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाता है। तो ये क्या था, लकड़ी उत्पादक पौधे, जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीज वस्तु जैसे कि घर, मकान आदि बनाने में करते हैं। अब अगला, रंग उत्पन्न करने वाले पौधे कौन कौन से हैं। रंग कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रंग पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल आदि से प्राप्त होता है, और जो कृत्रिम रंग है वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। कृत्रिम रंग जो है सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन जो प्राकृतिक रंग है वो महंगा होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है या बहुत अधिक वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे फूल से प्राप्त करेंगे तो बहुत अधिक फूल रहेगा, तभी हम पर्याप्त मात्रा में क्या बना सकते हैं, रंग बना सकते हैं। तो इस प्रकार रंग उत्पन्न करने वाले पौधे, जिससे कि अलग अलग पौधे के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रकार के रंग प्राप्त होते हैं, उनमें सबसे पहला है आपका लकड़ी से प्राप्त होने वाला रंग। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लकड़ी से रंग उत्पन्न होता है। पहला है कत्था। ये प्राप्त होता है एकेसिया कैटजू से। दूसरा जो रंग प्राप्त होता है वो जड़ से। हल्दी, कुरकुमा, लौंगा। जिससे कि जड़ से क्या प्राप्त होता है, रंग प्राप्त होता है। तो हल्दी की जड़ से क्या प्राप्त की जाती है, रंग प्राप्त की जाती है। हल्दी जो है जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। एकेसिया कैटजू। इसके हल्दी का उपयोग, चूंकि हल्दी से कौन सा कलर प्राप्त होता है, पीला कलर, तो कपड़े के रंगने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो पौधे का भाग है, पत्ती,
पत्ती से भी क्या प्राप्त करते हैं हम? रंग प्राप्त करते हैं। जिन पौधों से रंग प्राप्त होता है उनमें पहला है नील। नील जो है हमको किससे प्राप्त होती है? पत्ती से प्राप्त होती है। और जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इसकी इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया की पत्ती से नीले रंग का रंग जो है प्राप्त होता है और इसका उपयोग कपड़ों को रंगने के साथ साथ स्याही, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। अगली जो पत्ती है जिसे आप लोग भली भांति से परिचित हैं वो है मेहंदी, क्योंकि मेहंदी का उपयोग जो है हम हाथों या पैरों के सजावट या रंगने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है लाउसोनिया। एल्बा। और ये जो है लाइथ्रेसी फैमिली का सदस्य है। कौन सी फैमिली का सदस्य है? लाइथ्रेसी फैमिली का सदस्य है और इसकी पत्ती का उपयोग जो है रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हर्रा, हर्रा के फल से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? रंग प्राप्त करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया। छेबुला। इससे काला या पीला रंग जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम पौधे के लकड़ी, जड़, पत्ती और फल से क्या प्राप्त करते हैं? रंग जो है प्राप्त करते हैं। अब आगे देखेंगे औषधि प्रदान करने वाले पौधे। अब अगला है औषधि पौधे। पौधों से अनेक प्रकार के औषधि प्राप्त होते हैं। पहले से पीसकर या कूटकर औषधि बनाई जाती थी, लेकिन आजकल वैज्ञानिक तरीके से पौधों से औषधि प्राप्त करके उसका टैबलेट, कैप्सूल या सिरप बनाया जाता है और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो पौधे के विभिन्न भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती, फल से क्या प्राप्त होती है? औषधि प्राप्त होती है। तो पौधे के वे भाग जिससे क्या प्राप्त होता है? औषधि प्राप्त होता है। वे है पहला जड़, दूसरा पत्ती, तीसरा छाल, चौथा आपका फल तथा बीज,
यहाँ पे और लिख लें, तना से भी क्या प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होता है। तो पौधे के जड़, तना, पत्ती, छाल, फल और बीज, इन सभी से औषधि जो है तैयार की जाती है। जड़ से औषधि जो तैयार होती है वह पहला एकोनाइट। जड़ से प्राप्त होने वाली औषधि का नाम है एकोनाइट। ये प्राप्त होता है आपका एकोनाइट, एकोनिटम नेफेलस के पौधे से। एकोनिटम या एकोनाइटम नेफेलस जो कि रेननकुलेसी कुल का सदस्य है। फैमिली का नाम है रेननकुलेसी। इसमें एकोनिटिन नामक क्षारीय पदार्थ पाया जाता है, जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। और इस औषधि का उपयोग हम करते हैं गठिया, दर्द, बुखार और निद्राकारी औषधि के रूप में। तो इस प्रकार से एकोनाइट प्राप्त होता है, एकोनिटम या एकोनाइटम नेफेलस से, जो कि रेननकुलेसी कुल का सदस्य है। और इसका उपयोग गठिया, ज्वर या बुखार, दर्दनाशक के रूप में और निद्राकारी औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो औषधि है वो है राउफोलिया, जो जड़ से प्राप्त होती है। और ये राउफोलिया जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम है राउफोलिया सर्पेंटाइना। और ये सदस्य है एपोसाइनेसी फैमिली का। राउफोलिया सर्पेंटाइना की जड़ से विभिन्न प्रकार के क्षारीय पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। लगभग इसमें 80 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एल्केलाइट पाए जाते हैं। उनमें राउओल्फिन, रिसरपिन, सर्पेंटिन आदि मुख्य क्षारीय पदार्थ हैं। और इसका उपयोग जो है, मतलब जो राउफोलिया है उसका उपयोग निद्राकारी, पागलपन, रक्तचाप आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। अगली जो दवाई बनाई जाती है वो छाल
छाल से बनाए जाने वाले छाल से दवाई बनाई जाती है, उस दवाई का नाम है कुनैन। कुनैन बनाया जाता है सिनकोना ऑफिसिनेलिस के पौधे से, और ये जो है रूबिएसी फैमिली का सदस्य है। सिनकोना की विभिन्न प्रजातियां जो रूबिएसी फैमिली के सदस्य होते हैं, इनके छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है या कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। पत्ती से प्राप्त औषधि का नाम है बेलाडोना, जो एट्रोपा बेलाडोना के पौधे से तैयार किया जाता है, और ये सोलेनेसी कुल का सदस्य है। ये किसका सदस्य है? सोलेनेसी का सदस्य है। और इस औषधि का उपयोग हम करते हैं आँख की पुतली को फैलाने के लिए, दर्द कम करने के लिए, और रुधिर संवहन बढ़ाने के लिए। तना से जो औषधि प्राप्त होती है वो है एफेड्रिन, और ये प्राप्त होता है इफिड्रा साइनिका से। और ये निटेसी फैमिली का सदस्य है। इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। पौधे का अगला भाग जिससे कि हम औषधि प्राप्त करते हैं वो है फल। फल से जो औषधि प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अफीम। अफीम प्राप्त होता है पेपेवर सोमेनिफेरस से। पेपेवर सोमेनिफेरस से, और इसके ये सदस्य है पेपेरेसी की फैमिली की। इसके अधपके फल से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, ये था विभिन्न प्रकार के औषधि जो कि पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।